अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको प्याज, अदरक, लहसुन, टमाटर और दूसरी सब्ज़ियां महंगी लगती हैं, या तो आपकी इनकम कम है या आप बहुत सुस्त और काहिल और निकम्मे हैं। कैसे? रूफ टॉप पर मौजूद हूँ और ये मेरे पीछे मोंगरे लगे हुए हैं। मैं अभी आपको बाकी चीज़ें भी दिखाता हूँ क्या क्या लगी हुई हैं और आप क्या क्या कर सकते हैं। जी, ये मोंगरे के प्लांट है और ये आप देख सकते हैं कि तीन प्लांट है और इनकी हाइट 5 फुट से ऊपर है और ये मोंगरों से लदा हुआ है और इसके ऊपर तितलियां भी आ रही हैं, शहद की मक्खियां भी आ रही हैं। सुबह के 8 बजे है और अगला प्लांट भी आपको दिखा देता हूँ, ये भी मोंगरों का है। इसी तरह यहाँ पे मेथी भी लगी हुई है और आप यकीन करेंगे कि ये रूफटॉप ही है। पिछले 10-15 साल से आपको रूफटॉप गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग और ऑर्गेनिक गार्डनिंग सिखा रहा हूँ। और ये टमाटर की वैरायटी देखें, ये भी जो है ना, कितना बड़ा एलिफेंट टमाटो है ये। इसकी शेप भी अजीब सी होती है। अच्छा जी, ये मेथी लगी हुई है। इसी तरह यहाँ पे ये लाल मूली लगी हुई है और प्याज ये अभी लगाए हैं। इस वक्त प्याज का रेट आप देख सकते हैं कि मार्केट में क्या जा रहा है, और अगर आप प्याज लगा लेंगे तो 6 महीने तक इसको सेव भी कर सकते हैं। बैंगन, ये अभी इसका नए पत्ते निकलेंगे तो ये दोबारा से यहाँ पे मूलियाँ, फिर लाल मूली लगी हुई है, दूसरी मूली लगी हुई है, गाजरें लगी हुई हैं, पालक लगा हुआ है, ये सब में प्याज लग गया हुआ है। ये मूलियाँ निकाल ली गई हैं, ये गाजरें निकाल ली गई हैं, फिर भी लगी हुई हैं। इधर ब्रोकली लगी हुई है। ब्रोकली के अभी फल आना शुरू हुआ है, कुछ तोड़ लिया गया है, ये देखें कुछ काट लिया गया है। इसी तरह इधर टमाटो लगे हुए हैं मुख्तलिफ़ किस्म के। और ये गमलों में प्याज 3-3, 4-4 एक गमले में ये लगा दिए गए हैं। ये कुछ पुराने प्याज लगाए थे, ये बड़े हो चुके हैं। इसी तरह ये टमाटर की कुछ पनीरी तैयार की जा रही है। इधर भी गमलों में जो है वो प्याज लगा दिए गए हैं। और इसी तरह जो आगे बेड है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी टमाटर लगे हुए हैं। अच्छा, इधर ये आपको पुदीना मिल रहा है। ये ब्रोकली के फ्लावर, पहले तो ये 700-800 रुपये किलो होती थी, आजकल काफ़ी आम हो गई है तो 300-400 रुपये किलो अभी भी इसका रेट है। लेकिन घर की चीज़ का, ऑर्गेनिक, पेस्टिसाइड फ्री, उसकी क्या ही बात है। अच्छा जी, ये भी तमाम ब्रोकली लगी हुई है और ब्रोकली के फ्रूट अभी ये तैयार हो रहे हैं, कुछ दिनों तक ये इनको हार्वेस्ट कर लेंगे। यहाँ पे भी प्याज लगा दिया गया है। यहाँ पे ये जो पोल लगे हुए हैं, ऊपर तारें लगी हैं, इसके ऊपर अभी बेलें चढ़ेंगी गर्मियों की सब्ज़ियों की। ये तमाम ब्रोकली है और इसके अंदर यहाँ पे मिर्चें भी लगाई जाएंगी, उनकी पनीरी तैयार है। ये इधर आपको धनिया लगा हुआ है। सर्दी में कुछ लोग पूछते हैं जी हमारे धनिए का कलर रेड सा हो जाता है पत्तों का, तो सर्दी की वजह से होता है। जैसे ही आपकी धूप, मौसम खुल गया है। और ये पालक देखें, एक फ्रूट क्रेट लेके आप इसमें भी लगा सकते हैं। ये मिर्चें लास्ट ईयर की, ये इस वक्त डेड हो चुकी हैं, अब ये नहीं लगेंगी। ये तमाम ब्रोकली लगी हुई है इन तमाम गमलों में। तो हम अपनी रूफटॉप को यूज़ करके इसको जो है ना अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं। घर की सब्ज़ियां आप ले सकते हैं। पिछले साल भी मैंने आपको कुछ गमलों में से 200 गमलों में से तकरीबन 200 किलो प्याज निकाल के दिखाया था, उससे पिछले साल भी। और प्याज 6 से 8 महीने सेव हो जाता है, चल जाता है। तो अगर आपको कीमतें ज़्यादा लगती हैं सब्ज़ियों की तो आप सुस्त हैं, काहिल हैं, आप करना नहीं चाहते। रूफटॉप को यूज़ करें। अपनी रूफटॉप को यूज़ करते हुए आप अच्छी सी हेल्दी ऑर्गेनिक सब्ज़ियां ग्रो कर सकते हैं। जी, तो देर किस बात की है? देर इसी बात की है कि आप को करना है। कहीं से भी भल बिट्टी उठाएं। अभी नहरें सूखी हैं, वहाँ से भी आप ले सकते हैं, नहीं तो नर्सरी वगैरह से ले लें। बहुत सस्ती मिल जाती है, 100 रुपये में बहुत अच्छा सा एक बड़ा सा तोड़ा मिल जाता है, जिसके 2-4-5 गमले आपके बड़े जो क्रेट होते हैं ना, फ्रूट क्रेट, 20-25 रुपये का फ्रूट क्रेट मिलता है। उसमें आपने सिर्फ प्लास्टिक की शीट डालनी है, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ। जी, ये फ्रूट क्रेट है, ये 25 से 30 रुपये का मिलता है। यहाँ पे ये प्लास्टिक की शीट डालनी है, इसके अंदर प्लास्टिक की शीट डाल के आप इसमें भल मिट्टी डालें, गोबर खाद, पत्ते खाद, ये मिलाएं और इसके अंदर आप अपना प्लांट लगा दें।
सीड लगाने का बेस्ट टाइम अब आ चुका है। मौसम खुल गया है, धूपें निकलना शुरू हो गई हैं। टम्परेचर जब 20 डिग्री के करीब करीब चला जाता है तो तब सीड लगाने का बेस्ट टाइम हो जाता है। अभी भी जो है आप किस चीज़ के सीड लगाएंगे? अभी आप मेथी भी लगा सकते हैं, पालक भी लगा सकते हैं, इसकी लाल मूली भी लगा सकते हैं, प्याज की पनीरी लगा सकते हैं, टमाटर की पनीरी लगा सकते हैं, बैंगन की पनीरी लगा सकते हैं, मिर्च की पनीरी लगा सकते हैं। और अगले महीने से आप बेलों वाली सब्ज़ियां जैसे कि कद्दू, घिया तोरी, करेले ये लगा सकेंगे। तो अगर आप घर की कोई टूटे बर्तन है, टूटा टब है, वो यूज़ कर लें तो वो भी बेस्ट है। कुछ नहीं मिलता तो ये 20 रुपये का तोड़ा मिलता है, बाज़ार से चीनी का तोड़ा है 20 रुपये का। इसी में मिट्टी डालें और इसी में मिट्टी डाल के आप कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे कि ये मूलियाँ लगी हुई हैं, अभी आपको नज़र आ रही होंगी। तो ये 20 रुपये के तोड़े में मिट्टी डालें, भल मिट्टी। अगर आपको खाद का मसला है तो घर में जितनी भी आपकी वेस्ट है, किचन वेस्ट है, उसको आपने एक ड्रम में डाल देना, छत पे रख देना है। वो थोड़ी सी मिट्टी डाल देनी है, वो डिकम्पोज़ हो जाएगा। डिकम्पोज़ होने के साथ साथ आपकी वो घर की खाद तैयार हो जाएगी। अगर आपको फौरी खाद चाहिए तो दरख्तों के नीचे पत्ते गिरे होते हैं, उन पत्तों को ले आएँ, ड्राई हुए होंगे, वो आप इस मिट्टी के अंदर शामिल करें, ये भल मिट्टी के अंदर। और इसके अंदर जब शामिल करेंगे तो आपकी वो बहुत अच्छी सी ऑर्गेनिक मैटर आपका मटेरियल मिट्टी तैयार हो जाएगी, जिसमें आप तमाम चीज़ें बआसानी और हेल्दी ग्रो कर सकते हैं। तो सिर्फ करने की बात है, हमारे पास टाइम नहीं होता, हम सियासत में अपना टाइम ज़ाया कर देंगे, फजूल बहस में। हम फेसबुक के ऊपर स्क्रॉलिंग करने के लिए टाइम ज़ाया कर देंगे, लेकिन हम मिट्टी से नहीं जुड़ते। मिट्टी से जुड़ेंगे तो आप में इम्यूनिटी भी आती है, और इम्यूनिटी आएगी तो आप बीमारियों से भी महफूज रहते हैं, और आपका जो है वो बीपी वो भी लो रहेगा, कूल डाउन रहेगा। सब्ज़ा देख के, नेचर देख के, ये फूल देखें। अगर आप इस वक्त नर्सरियों से फूल लाने का सोच रहे हैं तो वो फूल और मोंगरे के फूल के बराबर कभी भी नहीं होगा। इसकी एक अपनी ही एक वो देखें कि कलर भी है, इसके ऊपर शहद की मक्खियाँ भी आ रही हैं, और एक इससे एक हेल्दी ये है कि अब जब मर्ज़ी अपने घर के मोंगरे तोड़ें, इनको थोड़ा थोड़ा तोड़ते रहें, रोज़ फ्रिज में सेव कर लें, और महीने में यानी कि हफ्ते में ये आपकी 2 बार ये 5-6 पौधों से आप अपने घर के मोंगरे तैयार कर सके, सब्ज़ी खा सकते हैं। तो एक बार की थोड़ी सी मेहनत है, थोड़ी सी खज्जल खुआरी है। खज्जल खुआरी ये है कि रूफ टॉप पे मिट्टी चढ़ाना और इसको मैनेज करना, बस ये एक तरह की वो है। बाकी आप एक बार पौधा यानी ये बीज लगा दें, उसके बाद सिर्फ आपने तभी पानी देना है जब मिट्टी ड्राई होगी। ये चाहे वो 2 दिन में पानी ड्राई हो जाए, 3 दिन में हो जाए, या रोज़ गर्मियों में तो रोज़ाना पानी देना पड़ता है। सर्दियों में रोज़ाना पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पूरा पूरा हफ़्ता पानी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सर्दियों में ग्रो करना बहुत आसान है, सर्दियों की सब्ज़ियाँ। तो अक्टूबर से लेके मार्च अप्रैल तक कोई मसला नहीं है, कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती, ज़्यादा सर खपाई की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पानी की लेने की ज़रूरत नहीं होती। बस लगा दें, भूल जाएं, और आप अच्छे से घर की अपनी सब्ज़ियाँ खा सकते हैं पूरा साल। एक सब्ज़ी का टाइम ख़त्म हुआ, दूसरा लगा लें। सीड किट हम फ्री देते हैं, 2 लाख के करीब सीड किटें मैं आपको दे चुका हूँ, अभी पीछे भी दी हैं। अब फिर से कोशिश करता हूँ कि सीड किटें दोबारा से देना शुरू करूँ। चलें जी, शुरू करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।